सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में वक्फ पर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इस जजमेंट ने न केवल वक्फ बोर्ड की शक्तियों और अधिकारों पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि देश भर में जमीन और संपत्तियों से जुड़े मामलों पर भी गहरा असर डाला है। इस फैसले को लेकर देश भर में बहस छिड़ी हुई है कि क्या यह कदम पारदर्शिता और न्याय की दिशा में है या फिर इससे नए विवाद खड़े होंगे। वहीं वक्फ में सुधार और संभावित संशोधनों को लेकर कुछ कट्टरपंथी वर्गों की आपत्तियां भी सामने आ रही हैं, जो इस बहस को और भी संवेदनशील बना देती हैं। साथ ही आज की बातचीत में हम इस पहलू पर भी नजर डालेंगे कि मोदी सरकार के कार्यकाल में महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में क्या बदलाव आए हैं। क्या महिलाओं को नए अवसर और सशक्तिकरण मिला है या अभी भी कुछ चुनौतियां बाकी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द चाय डेली पॉडकास्ट में और मैं हूं कल्पना सिंह। और आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं फैज़ खान साहब, जो बहुत ही जाने माने वक्ता हैं और बहुत ही जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इसके अलावा वो खुद को गौरक्षक भी कहलाना पसंद करते हैं। तो सर, पहला क्वेश्चन आपसे कि आपको क्या लगता है, कैसा रहा ये जो रूलिंग आई है अभी? अच्छी है, ठीक है, उम्मीद के हिसाब से है या कुछ और कर सकते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। कल्पना जी, आपको भी मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और वैसे तो आपने पहले परिचय मेरा दे ही दिया है कि गो सेवक हैं, गो रक्षक हैं जी। तो मैं दूध पीना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, लेकिन निर्देश ये भी है कि ये आज चाय पीनी पड़ेगी। चाय पर चर्चा है जी। और इस पॉडकास्ट का भी नाम है चाय डेली बिल्कुल पॉडकास्ट। तो चाय ज़रूर पियेंगे, मेरे लिए भी रखी हुई है। तो बट पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जी। गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और इसका मांस बीमारी है। और वेदों में भी गावो विश्वस्य मातरः कहा गया है, गाय विश्व की माता है। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, गो घात का दोष जग से मिटाऊं। ईसा मसीह का जन्म गौशाला में हुआ था जी। हमारे सनातन के जो 16 संस्कार हैं, गर्भधारण, पुंसवन, सीमांतो, नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्ण भेदन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, के शांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि, ये 16 के 16 संस्कार पंचगव्य से ही होते हैं। यानी गौ माता का दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र इससे ही होते हैं। और दुनिया के सभी नाम में गौ माता होती ही है। जैसे हमारे शहरों के नाम गोरखपुर, गो रक्षा करने वालों का पुर, गोकुल, गौ माता का कुल, नदियाँ गंगा निकली गोमुख से, गोमती, गोदावरी, जो शुभ हम बेला देखते हैं तो वो गोधुली बेला होती है। बेटी को घर में दूध दुहती है तो उसे दुहित्री कहा जाता है। बेटा गाय चराता है तो उसे गोपाल कहा जाता है। इसी प्रकार गोत्र के बिना कोई नाम नहीं हो सकता। गोत्र यानी गौ माता का रक्षक, गौ माता का त्राण परित्राण करने वाला। तो सारी हमारी जो संस्कृति है, दक्षिण में जो मंदिर होते हैं उसके द्वार को गोपुरम कहते हैं। जो हमारा सबसे पूजनीय पर्वत है तो उसको गोवर्धन पर्वत कहते हैं। तो गाय से ही हमारी संस्कृति। और आपने मुझे गोसेवक कहा, प्रश्न आपने हालांकि वक्फ का पूछा, लेकिन आपने पहले मेरा गोसेवक के रूप में परिचय, तो मुझे लगा ये ज़रूर चीज़ें आपसे साझा करनी चाहिए क्योंकि हमारी संस्कृति का ये मूल अंग है। अब आपने जो प्रश्न किया है हम उस पे आते हैं। देखिए, वक्फ जो है इस्लाम की एक बड़ी पवित्र चीज़ है। यानी कि जब हमको लगता है कि हम अपनी कोई चीज़ खल्क़ खिदमत के लिए, खिदमत खल्क़ के लिए, यानी कि अल्लाह ने जो मखलूक बनाई है उसकी सेवा के लिए हम अर्पित करने की इच्छा रखते हैं, चाहे अपना तन, चाहे अपना मन, चाहे अपना धन, उसे वक्फ करना कहते हैं। भगत सिंह जी ने जब अपने पिताजी को पत्र लिखा कि वो घर छोड़कर जा रहे थे तो उन्होंने भी वक्फ शब्द का प्रयोग किया है कि बाबा, मैं अपनी ज़िंदगी भारत माता के नाम वक्फ कर रहा हूँ और मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। यानी कि उन्होंने अपना जीवन देश के लिए वक्फ कर दिया, समर्पित कर दिया। यानी हमारा जो सर्वश्रेष्ठ समर्पण होता है उसको वक्फ कहते हैं। तो इस्लाम में इसकी बड़ी महत्ता है जी। तो मस्जिद का मैनेजमेंट कैसे हो, दरगाहों का मैनेजमेंट कैसे हो, मदरसों का मैनेजमेंट कैसे हो,
उसके लिए धन की भी आवश्यकता पड़ती है। फिर बहुत सारे काम चलते हैं, जैसे कि पानी पिलाने का काम हो, भोजन कराने का काम हो, वृद्धों की सेवा का काम हो, अनाथ बच्चों का काम हो, वो सबको भी मैनेज करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। और इन सब कामों के लिए मुसलमान अपनी कुछ प्रॉपर्टी वक्फ करता है, यानी समर्पित करता है कि भाई मैंने ये दुकान मस्जिद को वक्फ कर दी, मदरसे को वक्फ कर दी, इससे अब जो भी रेंट आएगा वो जो है मस्जिद या मदरसे को जाएगा या कब्रस्तान को जाएगा। तो इस तरीके से ये वक्फ की शुरुआत एक तरीके से हुई है जी। तो अब बात ये है कि चूंकि लोग धार्मिक होते हैं और सेमेटिक रिलीजन वाला व्यक्ति धर्म के प्रति ज़्यादा झुकाव होता है। आप देखेंगे हिंदुओं में आपको नास्तिक मिल जाएंगे, आपको चारवाक मिल जाएगा, वो भी हिंदू है। वेद को ना मानने वाले बौद्ध और जैन भी मिल जाएंगे, जो आगम ग्रंथों को मानते हैं जैन, और सुत्ति पिटक, विनय पिटक, अभिधम्ब पिटक को मानते हैं बौद्ध जी। वेद को नहीं मानते हैं। चारवाक किसी ग्रंथ को नहीं मानते हैं, उनका एकमात्र ज्ञात ग्रंथ है वात्सायन का कामसूत्र, जो सुशिक्षित चारवाक है, लेकिन वो भी हिंदू हैं। ईश्वर को ना माने तो भी हिंदू है, और न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, ये 6 दर्शन भी हिंदू हैं वेद को मानने वाले। लेकिन सेमेटिक में, इस्लाम, यहूदी और ईसाइयत में ईश्वर को मानना अनिवार्यता है। उसी आधार पर ही आप ये मुस्लिम होते हैं या ईसाई होते हैं या यहूदी होते हैं। तो नास्तिक मुसलमान में बिल्कुल नहीं होता, होते ही नहीं है। नास्तिक हो गया तो मुसलमान है ही नहीं, वो तो भाई पहले ये अहद करता है, कलमा पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा अन्य कोई पूजा के योग्य नहीं है, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। ये पंचलाइन है, ये कलमा है, ये संकल्प है। उसको पढ़ के ही जब अल्लाह पे अकीदा रखना ही मुसलमान होना है जी। तो आस्था धर्म को लेके सेमेटिक वालों की ज्यादा होती है, तो ज्यादा ये लोग डोनेशन भी देते हैं धर्म के कामों में। हिंदू भी देते हैं, सनातनी भी देते हैं, खूब देते हैं, लेकिन ये ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा जज्बाती होके देते हैं। तो वक्फ की प्रॉपर्टी भी खूब सारी हो गई। अब हो गई तो बहुत सारे बदमाश लोग भी होते हैं, उन प्रॉपर्टी पर कब्जा करना। यानी कि मैंने अगर एक दुकान दी है मेन मार्केट में, और उसका किराया आज से 100 साल पहले मेरे दादा ने वक्फ किया, उसका किराया उस समय 10 रुपए था, तो किसी ने 10 रुपए में किराए से ले ली। अब उस 10 रुपए के किराए से मस्जिद का मैनेजमेंट चलता था, ठीक है। लेकिन आज 10 रुपए से नहीं चल पाएगा ना, लेकिन वो आज भी 100 साल पुराना किराया दे रहा है, तो फिर कैसे मस्जिद चलेगी? अब देखिए, ये कहते हैं कि सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ की है, लेकिन उसका कुल मिला के कमाई मात्र 126 करोड़ रुपए। अकेले राम मंदिर एक साल में 400 करोड़ का टैक्स दे रहा है, और इतनी जमीनों के बाद 126 करोड़, यानी कि गड़बड़ियां थी। बिल्कुल। उन्हीं गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया, और जेपीसी की बैठक चली 6 महीने, हम भी थे जेपीसी में। अच्छा। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के कैसे आए, सबसे सलाह मशवरा लिया गया, 6 महीने जेपीसी की बैठक चली। उसके बाद लोकसभा में लंबी बहस चली, राज्यसभा में बहस चली, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने उस पर अपने हस्ताक्षर किए। फिर कुछ आपत्ति आई तो मामला कोर्ट में गया। अब कोर्ट ने भी लगभग उसको पास कर दिया, और हम उस पर सहमत हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कोर्ट ने कुछ जो थोड़ी बहुत आपत्ति की थी, वो मैं आपसे चर्चा कर लेता हूँ, फिर हम आगे इस विषय पर बढ़ेंगे। कोर्ट ने ये कहा कि भाई सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कोशिश की जाए कि मुस्लिम ही हो, पर अनिवार्यता नहीं है। कोई बहुत एक्सपर्ट, मान लीजिए मुझे ये लगता है कि आप मीडिया की एक्सपर्ट हैं जी, और आपके बनिस्बत कोई मुस्लिम लेडी उतनी एक्सपर्ट नहीं है, सो आई विल प्रेफर यू, क्योंकि मेरे बच्चों को यदि मैं मीडिया मास कम्युनिकेशन की जानकारी दूं तो मेरे को बेस्ट टीचर चाहिए। बिल्कुल, काबिलियत के बेस पे। काबिलियत, मुस्लिम मुझे नहीं चाहिए, जो बेस्ट हो। इफ मुस्लिम इज बेस्ट तो मैं उसको प्रेफर करूंगा, इफ नॉन मुस्लिम तो मैं उसको। तो कोर्ट यही कह रहा है, भाई सीईओ कोशिश करे मुस्लिम हो, लेकिन कोई बेस्ट ऑप्शन मिले तो उससे इनकार ना करें कि भाई ये गैर मुस्लिम है। तो ये तो बड़ा बैलेंस डिसीजन है, बिल्कुल, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। और ये अंतरिम आदेश है, फाइनल आदेश नहीं है, कोर्ट ने ये भी रास्ता छोड़ा हुआ है। फिर
हम हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब की बात करते हैं। रामलीला में जाने कितने मुसलमान काम करते हैं, भजन गायक आप देख लो और लेखक आप देख लो। हम मन तरपत हरि दर्शन को आज उसको कितना कहते हैं, लिखने वाला मुसलमान, गाने वाला मुसलमान, कंपोज करने वाला मुसलमान, उसको फिल्माने वाले दिलीप कुमार, यूसुफ खान। तो हम इसकी तारीफ करते हैं गंगा जमुनी तहजीब की। बिल्कुल। कितने हिंदू हैं दरगाहों में जाते हैं, पीर फकीरों की दरगाहों में जाते हैं। तो जब इतना अच्छा आप इस देश का माहौल चाहते हैं तो कोर्ट ने कहा कि कम से कम 3 गैर मुस्लिम स्टेट वक्फ बोर्ड में रहेंगे और कम से कम 4 सेंट्रल वक्फ काउंसिल में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। इस पे कट्टरपंथी आपत्ति जता रहे हैं। आप देखिए, उनका ये कहना है कि हिंदू वक्फ तो करे, गैर मुस्लिम वक्फ तो करे, पर मेंबर नहीं हो सकता है। लेकिन मेंबर नहीं हो सकता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। कोर्ट ने कहा नहीं। और हिंदू वक्फ करे ना करे, वो दरगाह में जाके 10-5 रुपए डालता ही है मिनिमम। आज भी हम जो यहाँ बात कर रहे हैं, कोई ना कोई हिंदू भारत की लाखों दरगाहों में कहीं कुछ अर्पित कर रहा होगा। मिनिमम मैं कहूँ 1 करोड़ रुपए भी अगर डेली दे रहा है सब, वैसे दे बहुत ज्यादा रहा है, तो 30 करोड़ महीना तो ऐसे ही हो गया। यानी हिंदू 30 करोड़ महीना वक्फ को ऐसे ही देता है। तो मैनेजमेंट में क्यों ना हो। तो कोर्ट का ये भी डिसीजन बड़ा संतुलित है। बिल्कुल। फिर उसने कह दिया कि भाई जी, कलेक्टर को जो अधिकार दिए गए थे वो हम उसको जुडिशरी पावर नहीं दे सकते। जुडिशरी पावर हमारे ही पास रहेगा, कोर्ट के पास रहेगा। कलेक्टर के अधिकार को सीमित कर दिए गए वक्फ के मामले में। और 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का विषय आया था, उसको थोड़े टेक्निकली समझिएगा। उसमें काफी ऑब्जेक्शन आया। हाँ बिल्कुल, और ठीक है, उस पर भी बैलेंस डिसीजन है। देखिए, ऑब्जेक्शन इसलिए किया लोगों ने, कट्टरपंथी लोगों ने किया। आपने झांगुर का मामला सुना होगा। वो किसी फ्रेश माइंड के लड़के या लड़की को उसने कैप्चर किया, उसने ब्रेन वॉश किया, या फिर कुछ बेहोशी की दवा दी या कुछ कर दिया। अब उसने उसको मुस्लिम बना लिया ब्रेन वॉश करके, और उसी समय उसकी प्रॉपर्टी वक्फ करवा लिया। तो ये तो गलत है ना, गलत हो गया। अब केरल में कुछ हिंदू लड़के लड़कियों को उन्होंने ब्रेन वॉश करके मुस्लिम बना लिया और ISIS में भेज दिया, आतंकवादी संगठन में। तो भाई, यदि आप आज मुसलमान बन रहे हैं, लोग आपत्ति करें, कैमरा लगा के देखोगे क्या वो नमाज पढ़ रहा है कि नहीं, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है कि नहीं। आज आपने इस्लाम कबूल किया, एफिडेविट बनाया, आज की डेट से लेकर 5 साल बाद तक इतना ही है, उसमें क्या आपत्ति की बात है। अच्छा, फिर यदि 25 साल 30 साल की एज में कोई मुसलमान बन रहा है जी, तो वक्फ जनरली व्यक्ति 25 ईयर की एज में नहीं करेगा, 35 में नहीं करेगा। बिल्कुल। आपके मन में आएगा कि मैं राम मंदिर को अपनी पूरी प्रॉपर्टी समर्पित कर दूं, तो इन जनरल कोई हिंदू किस एज में करेगा पूरी प्रॉपर्टी समर्पित? 40-50 के बाद, है ना। जब तो उसको लग जाएगा कि नहीं, मैंने लाइफ अपनी जी ली है, सब ठीक है, और मुझे लगता है कि कुछ हिस्सा बच्चों को देने के बाद मैं एक बड़ा हिस्सा राम मंदिर को मैं दे दूं जी, तो जनरली एक एज के बाद ही व्यक्ति करेगा। ऐसा नहीं है कि 25 साल 30 साल में कर देगा। तो ये चाह रहे हैं कि भाई अभी इस्लाम कबूल करे, अभी वक्फ कर दे, ऐसा नहीं है। तो उसमें भी ये अप्रोच कोर्ट ने रखी कि हम इस पर अभी रोक लगा रहे हैं, लेकिन स्टेट अगर कानून बना देता है तो ये वाला मामला 5 साल प्रैक्टिसिंग वाला अप्लाई हो सकता है, और हम इसके अप्लाई होने के पक्ष में हैं। क्योंकि हमने इन जनरल देखा है, लोग 50 साल 60 साल 70, किसी को लगता है कि नहीं अब मेरा वक्त आ गया है, 75 80 का हो गया हूँ, अब मैं अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर देता हूँ। और जनरली उस एज के बाद ही व्यक्ति पेपर वगैरह भी बनाता है कि मेरी बेटी को इतना मिल जाए, बेटे को इतना मिल जाए, और मेरी प्रॉपर्टी का 10-20% जो है वो मस्जिद को या मंदिर को या दरगाह को चला जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बड़ा बैलेंस है, बैलेंस्ड है, सोचा समझा है काफी। हाँ भाई, हम भी थे JPC की बैठकों में, और मैंने देखा बड़े संतुलित और सुलझे हुए लोग थे वहाँ पर। सर, वो तो JPC को भी क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि ठीक से डिस्कशन बहुत आनन फानन में लिया गया डिस्कशन, जबकि बहुत टाइम दिया है JPC को सोचने के लिए और अपने रिकमेंडेशन देने के लिए, बट ऑपोजिशन में ऐसा बोला गया कि वो भी। आदरणीय कल्पना जी, मैं भारत 1/140 करोड़ भारत हूँ मैं जी। भारत का नाम केवल दीवारें नहीं है, केवल नदियाँ पर्वत नहीं है, भारत है हम भारतीयों से। मैं एक सामान्य भारतीय हूँ। हमारी बात को JPC के 40-50 मेंबर बैठकर 1.5 घंटा सुने हैं, एक कॉमन इंडियन की बात को जी।
और आपको क्या चाहिए भाई कि जेपीसी वालों ने बात नहीं सुनी? आप गए क्यों नहीं? आप गए तो अपनी बात रखी क्यों नहीं? और रखी तो आपने कन्विंस क्यों नहीं किया उनको? या तो आपके तर्क कमजोर थे, या आपके तर्कों में कहीं ना कहीं कट्टरता झलक रही थी, स्वार्थ झलक रहा था, लोभ झलक रहा था कि वही वक्फ की प्रॉपर्टी में जिसका किराया आज मेन मार्केट में शॉप है, अब ये बिल्डिंग है, इसमें कोई शॉप आपको 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए में रेंट में मिल सकती है क्या? सवाल ही नहीं। आप यदि ऐसा रेंट दे रहे हैं तो आप ये चाहते हैं कि आप वही रेंट देते रहें और आप वही कोशिश करेंगे, तो जेपीसी थोड़ी मानेगी। जेपीसी कहेगी भाई मस्जिद की दुकान है ये, अब मस्जिद का खर्चा चलेगा 1 लाख रुपए महीने से, और मेन मार्केट में दुकान है, तेरे को 1 लाख का किराया देना पड़ेगा। तो आपकी सोच भी वहां पर दिखाई दे रही थी कि आप किस नियत से सुधार की बात कह रहे हैं या बिगाड़ की बात कह रहे हैं। फिर एक बात और थी इसमें, वक्फ बाय यूजर की। वक्फ बाय यूजर बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी। वक्फ बाय यूजर ये होता है, हालांकि इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। मैं बताऊं, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक की तरह वक्फ बाय यूजर का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। इंस्टेंट ट्रिपल तलाक में क्या होता है, आपने तलाक 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 कहा और तलाक हो गई, मान लिया। अब भाई गुस्से में उसने तलाक कह दिया। पति पत्नी में छोटी मोटी बात होती रहती है, बिल्कुल। कभी वो अपशब्द कह देता है, कभी वो भी कह देती है। जो शादीशुदा लोग हैं अच्छे से जानते हैं मैंने ये, लेकिन मैं अपने दोस्तों, जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, जो क्लोज, जो अनुभव बताते हैं, तो आप कहेंगे भाई आपको कैसे पता चला? मैं मैरिड नहीं हूँ, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी, जिनकी शादी हो चुकी है। पता है, कभी वो भी बक देता है, कभी ये भी बक देती है, कभी वो भी कुछ उठा के फेंक के मार देती है, कभी ये भी फेंक के मार देता है। तो ये चलता रहता है प्यार मोहब्बत में। अब इसी में पति गुस्सा हो गया और उसने कह दिया जा तलाक तलाक तलाक। तो इस्लाम के अनुसार ये एक ही तलाक हुई। उसका गुस्सा अगर 1 महीने कायम रहा तो 1 महीने बाद फिर बोलेगा तलाक, फिर कायम रहा तो 1 महीने बाद फिर बोलेगा तलाक, तब माना जाएगा। आपने एक बार में तलाक 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 कह दिया तो दैट इज नॉट ट्रिपल तलाक, वो एक ही बार माना जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या बनाया था कि एक बार में ही तलाक मान लो। वाई? एक बार में तलाक मान लिया, अब उसका गुस्सा ठंडा हुआ, क्योंकि भाई पति पत्नी के लड़ाई झगड़े में चोट भी लग जाती है तो पति ही लेके दौड़ता है अस्पताल, या पत्नी लेके दौड़ती है, मैं ही थोड़ा जोर से मार दी इसको करके। अब इसको गुस्सा ठंडा हुआ तो मौलाना कहेगा भाई तुम्हारी तो अब तलाक हो चुकी है, अब एक साथ आप नहीं रह सकते, तो साहब अब क्या करें? तो कहे अब हलाला कराना पड़ेगा। अब कोई तलाकशुदा महिला के साथ कोई नया नवेला लड़का तो शादी करेगा नहीं, वो तो कहेगा भाई मैं तो बिल्कुल, मैं क्यों अपने में लेबल लगाऊं कि मैं मैरिड हूं, बिल्कुल, मुझे जब शादी करनी होगी मैं अपने एक लिए सुटेबल लड़की देख के करूंगा। तो अब उसका हलाला करने के लिए एक निकाह करवाना है, तो निकाह कौन करेगा? वही खूसड़ मौलाना करेगा। तो उसको एक लेडी मिल गई और हलाला की ये शर्त है यौन संबंध बनाना। तो भाई जब उसको एक लड़की मिल गई, अब वो जब तक चाहे उसको अपने पास रखा हुआ है, निकाह करके जब उसकी मर्जी होगी वो तलाक देगा, फिर वो पहले पति के पास आएगी। कई मामलों में ऐसा दिया गया कि भाई निकाह तो उससे हो गया हलाला के लिए, अब वो तलाक ही नहीं देगा, गई तो फंस गए बीच में। हाँ, और क्या। तो भाई ये सुधार अब किसको करना था? मुस्लिम उलेमाओं को, मुफ्तियों को। सुधार किसने किया? मोदी जी ने। उनका सपोर्ट करने की बजाय कुछ कट्टरपंथी उनका विरोध कर रहे हैं। आप सच्चे मुसलमान हो तो मस्जिद कमेटी के लिए किराया 10 रुपए आ रहा है तो आपको तो ये कहना चाहिए भाई आज का किराया दे, सच सही में मुसलमान हो तो। और आप उस 10 रुपए का सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी मिली भगत है, आप उससे 10,000 रुपए बैकग्राउंड से ले रहे हो। वक्फ बाय यूजर ये था कि आज हम आपके घर में आए, हम यहाँ बैठे हैं, हमने कहा कल्पना जी जरा हमारी नमाज का वक्त हो गया है तो थोड़ा 5 मिनट हमको एक जगह दे। तो आप कहे ठीक है, वो कोने में आप भाई नमाज पढ़ लीजिए। अब हिंदू तो उदार है ही, बिल्कुल, और हिंदू अपने घर में रोजा अफ्तार भी कराता है। कोई मुसलमान आ गया तो भाई नमाज भी पढ़ लो, टोपी भी पहन लो, कलमा कोई भाई मैंने कुरान शरीफ की आयत पढ़ी, आपने कोई आपत्ति की क्या? नहीं, आप पढ़ लीजिए। आपने अपने घर में अनुमति दे दी। दूसरे दिन फिर वही आपका दोस्त आ गया, सहेली आ गई, कहे थोड़ा मैं इधर से गुजर रही थी, मेरा रोज़ा खोलने का टाइम हो गया। हाँ ठीक है, बैठ जाओ, हम फल फ्रूट दे देते हैं, ये देते हैं, रोज़ा भी खोल लो, कोई बात नहीं। फिर तीसरे दिन फिर ऐसा 1.5 साल वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आते जाते रहे। उसके बाद आपको एक नोटिस भेज दिए कि भाई पिछले 1 साल से हम यहाँ पर नमाज पढ़ रहे हैं, वक्फ बाय यूजर के तहत ये जो घर है ये हमारा है। इट इज गुड? वर्स्ट, ये
तो नैतिकता के भी खिलाफ है और इस्लाम के मूल सिद्धांतों के भी खिलाफ है, और ये चला आ रहा है। आपने मेरे ख्याल से जो दान किया जाता है, जो चैरिटी होती है, वो अपनी इच्छा मर्जी से होती है। यहाँ तो मर्जी भी नहीं है, जिसकी वो प्रॉपर्टी है वो तो उसको पता ही नहीं है। अरे उसको पता ही नहीं है। एक बेचारा तमिलनाडु के गांव में व्यक्ति अपनी ज़मीन कुछ थी, उसको कुछ ज़रूरत पड़ी तो उसको सेल करने गया। बिटिया की शादी थी और भी कुछ पारिवारिक काम थे बच्चों के, उसको सेल करने गया। सेल करने गया तो भाई वक्फ वाले पहुंच गए, ये तुम्हारी ज़मीन तो है ही नहीं, ये तो वक्फ की ज़मीन है। इसको कह मेरे बाप दादाओं के ज़माने से मेरी ज़मीन है। कह नहीं, ये 1500 साल से वक्फ की ज़मीन है और इस्लाम 1300 साल पुराना है। अब ये बताइए कितने आश्चर्य की बात। तो इस पे आपत्ति की गई, भाई वक्फ बाय यूजर वाला क्लॉज नहीं चलेगा। इस्लाम ये कहता है अपने मर्जी से ही नहीं, अपनी मेहनत की कमाई से डोनेशन देना है। बिल्कुल। जो ज़कात है, जो फितरा है, जो वक्फ है, आपने जो मेहनत से कमाया है उससे आप वक्फ करोगे। ये नहीं कि आपके घर में नमाज पढ़ो और एक साल बाद दावत ठोक दिया। ये नहीं कि जी अंबानी का बंगला भी हमारा है, ईडन गार्डन भी हमारा है, दिल्ली का संसद भवन भी हमारा है, कुंभ की ज़मीन भी हमारी है, जो अल्फ्रेड पार्क हुआ करता था प्रयागराज इलाहाबाद का, वो चंद्रशेखर आज़ाद पार्क भी हमारा है, सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी हमारा है, 1500 साल पुराना गांव भी हमारा है। तो कोर्ट ने कहा ये नहीं चलेगा। आप देखते होंगी स्टेशन में कोई नमाज पढ़ रहा है, पढ़ लिया, फिर धीरे से वहां पर थोड़ा सा घेरा लगा देते हैं और कहे जी ये जमीन हमारी है। अरे मेन प्लेटफॉर्म में कैसे जमीन? ये सब, अब मैं ये बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग चिढ़ेंगे कट्टरपंथी। मैं सत्य कहता हूँ और सत्य कहना भी चाहिए, क्योंकि आप नबी को मानने वाले हैं। तो हमारे नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लक़ब है ना, उपनाम, तखल्लुस जिसको कहते हैं, वो है सादिक। सादिक नाम आपने सुना होगा, ये हमारे पैगंबर का नाम है। क्यों है पता है? क्योंकि वो सदा सच बोलते थे। हमारे नबी का तखल्लुस, उपनाम, लक़ब अमीन है। अमीन नाम भी आपने सुना होगा, बहुत लोगों को होता है। अमीन का मतलब होता है अमानतदार। यदि आपकी कोई चीज़ मेरे पास है और आपने मांगी तो मैं वक्त पे आपको दे दूंगा। ये अमानत में खयानत नहीं करना और अमानतदार होना, ये मुसलमान की पहचान है। यार आप किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर रहे हो, वक्फ बाय यूजर कर रहे हो, अपने आप को मुसलमान बोल रहे हो और गलत चीज के लिए लड़ रहे हो। अरे मुसलमान हो तो सही चीज के लिए लड़ो। तो मोदी जी ने वक्फ बाय यूजर, यदि या कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर पे रोक लगाई है तो ये इस्लाम के अनुकूल काम किया है। उसमें ये छूट दे दी कि ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। जहां पर आप नमाज पढ़ते आ रहे हैं और वो कोई डिस्प्यूटेड लैंड नहीं है और उसके कुछ पेपर्स भी आपके पास हैं, तो आप उस पर छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ओके। अब से ये कानून लागू होगा कि आप कहीं भी दावा नहीं ठोक सकते। जबकि मैं आपको बताऊं, इन्होंने अंबानी जी के घर पे दावा ठोका, मुंबई में है वो। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीना, 1661, 400 ईयर, आज से 400 साल पहले की बात बता रहा हूँ। कैथरीन की शादी होती है इंग्लैंड के राजा चार्ल्स सेकंड से। पुर्तगाल वाले मुंबई को उठा के दहेज में दे देते हैं। इनके बाप की मुंबई थी। अरे यार, अब चार्ल्स सेकंड के पास पेपर्स हैं आज भी कि मुंबई मुझे दहेज में मिली है। 1668 में चार्ल्स सेकंड उस मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड की लीज पे दे देता है पर ईयर, कि भाई 10 पाउंड की लीज पे आप ले लो इसको। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भी वो पेपर है। आज चार्ल्स सेकंड का कोई बच्चा, उसके कोई वंशज, कोई औलाद आके बोले मुंबई मेरे बाप की है, पेपर मेरे पास है। ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई व्यक्ति आके बोले मुंबई हमारी कंपनी की है, आप दे देंगी? हम हिंदुस्तानी दे देंगे मुंबई को? पुर्तगाली कोई आकर कहे कि गोवा हमारा है, हम आज दे देंगे? फ्रेंच कोई आकर कहे कि पौंडीचेरी हमारा है, हम दे देंगे? नहीं दे देंगे। बिल्कुल। अकबर ने दिया था, औरंगजेब का फरमान है, बाबर का फरमान है, तो ये हमारा लैंड है। भाई डेमोक्रेसी आ चुकी है, अंग्रेजों का फरमान अब नहीं चलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी, चार्ल्स सेकंड, कैथरीना का पेपर नहीं चलेगा। अकबर और बाबर का फरमान नहीं चलेगा। डेमोक्रेटिक तरीके से, डेमोक्रेटिक व्यवस्थाओं में आपने जो पेपर बनाए हैं वो चलेगा। और फिर भी अनडिस्प्यूटेड लैंड में पेपर नहीं भी है
और आप एक लंबे समय से वह नमाज पढ़ रहे हैं तो उससे छेड़छाड़ नहीं की जा रही है। इतना बैलेंस्ड निर्णय है, तो इसका मुसलमानों को स्वागत करना चाहिए। और हम तो इसके साथ है, क्योंकि हमें लगता है जो सुधार इस्लाम में, जो सुधार मुसलमानों में होने चाहिए थे जी, वो सुधार मोदी जी कर रहे हैं, ये बात है। ट्रिपल तलाक से मुझे लगता है मोदी जी का जो डिसीजन आया था, महिलाओं का कैसा रहा? मतलब मेरा बहुत मन है ये जानने का कि उन्होंने स्वागत किया, क्योंकि आई एम श्योर कि उनके जो शौहर शायद नहीं खुश हुए होंगे कि भाई उनका तो तलाक देने का जो एक अधिकार है वो छिन रहा है उनसे। बिल्कुल। तो ये मतलब महिलाओं ने खुल के इसका स्वागत किया है ये, या फिर दबी आवाज़ में सराहना की है? काफ़ी सारी महिलाओं ने खुल के स्वागत किया है और काफ़ी सारी महिलाओं ने मोदी जी को वोट भी किया है। यदि आप नेट में सर्च करें तो वो सारे वीडियो आ जाएंगे कि किस तरीके से मोदी जी को मुस्लिम महिलाओं ने थैंक्स दिया है। लेकिन एक फिलॉसफी में टर्मिनोलॉजी है मिथ्या चेतना, फॉल्स कॉन्शियसनेस। यदि पति आपको एक थप्पड़ मार दे और आप कहें ये गलत है, हाथ नहीं उठाना चाहिए आपको, कुछ भी हो जाए, तो वो कहे कि देख प्यार मैं किसको करता हूँ, तुझे, तो मारूंगा पड़ोसन को तो नहीं, प्यार भी तुझे करता हूँ और मारूंगा भी तुझे, तो आप उसे हक कर लेंगी, अरे मेरा पति है मुझे बहुत प्यार करता है। थप्पड़ पड़ना तो जी गलत था, लेकिन उसको भी उसने जस्टिफाई कर दिया। हमारी मुस्लिम महिलाओं में फॉल्स कॉन्शियसनेस बहुत है, क्योंकि एजुकेशन की कमी है। एजुकेशन की कमी होने के कारण मुस्लिम महिलाओं को कुछ मौलानाओं ने कन्विंस कर दिया है कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक इस्लाम का अंग है और तुम इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को नहीं मानोगी, हलाला नहीं करवाओगी तो तुमको दोज़ख में जाना पड़ेगा। जो मध्यकाल में पादरी कर रहे थे यूरोप में कि बहुत सुंदर स्त्री देखी, उसको इनवाइट किया, स्त्री ने कहा नो मैं चरित्रवान स्त्री हूँ, अपने पति की हूँ, तो उस पादरी ने क्या कर दिया कि ये विच है, गांव में जो ये बच्चा मरा है ना, ये विच के कारण मरा है, ये चुड़ैल, डायन, टोन्ही, ये भारत की परंपरा नहीं है। तो वो विच हंटिंग के नाम पर उसको जिंदा जलवा देता था, बिकॉज उस सुंदर महिला ने गांव की उस पादरी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया। अब वो कहता था तू अगर मेरे साथ नहीं आएगी तो तेरे को नर्क में जाना पड़ेगा, तो कई डर से बेचारी आ भी जाती थी। जो सबसे ज्यादा चरित्रवान स्त्री होती थी और सबसे ज्यादा सुंदर, क्योंकि सबसे ज्यादा सुंदर स्त्री पे नजर रहेगी तो उसे वो बुलाएगा, और सबसे ज्यादा चरित्रवान होगी तो वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो उसको विच के नाम पर जला दिया जाएगा। और पादरी की इमेज ये है कि भाई ये तो बड़ा पादरी है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, प्रीस्ट है, ये जो बोलेगा सही होगा। और वो गांव में एक छोटा सा बच्चा खत्म भी हो गया था, तो जरूर ये विच ने किया होगा। वो चीज धर्म सुधार आंदोलन मार्टिन लूथर ने किया। विच हंटिंग यूरोप से खत्म हुई, क्रिश्चियनिटी से खत्म हुई, रेनेसा आया, पुनर्जागरण आंदोलन आया, ईसाइयों में आया, यहूदियों में आया, हिंदुओं में आया, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, अस्पृश्यता, बाबा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, सब ने वो किया। लेकिन मुसलमानों में आज तक धर्म सुधार नहीं आया। आज भी मुस्लिम महिलाएं ये सोच रही हैं कि हम हलाला नहीं कराएंगे तो मौलाना साहब ने कहा है हमको जहन्नम की आग में जलना पड़ेगा, हमको तो दोज़ख में डाल दिया जाएगा, हम तो गुनाहगार हो जाएंगी। इसलिए फॉल्स कॉन्शियसनेस में आकर अपने होने वाले जुल्म को भी वो जस्टिफाई कर रही हैं। वो लोग उसका विरोध भी किए हैं कि नहीं हमारे इस्लाम में दखल है। अरे इस्लाम में दखल है ही नहीं। ये जो इस्लाम में कुरीति घुस गई थी, तलाक बिद्दत कहते हैं, कुछ नई चीज घुस गई थी, उसको मोदी जी ने निकाला है। जिस दिन मार्टिन लूथर की तरह जैसे क्रिश्चियनिटी में हुआ, या स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद की तरह मुसलमानों में एक बड़ा धर्म सुधार आंदोलन चलेगा, समाज सुधार आंदोलन चलेगा, बिल्कुल, तो मुस्लिम महिलाएं भी और मुखर होकर आएंगी। और चल रहा है। मैं आपको बताऊं, आई अप्रिशिएट पाकिस्तानी यूथ। क्यों? क्योंकि अभी जाकिर नायक वहाँ गया था ना, पाकिस्तानी यूथ ने उसको मतलब वैचारिक रूप से पटक पटक के मारा है। अब वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। पाकिस्तानी यूथ ने, कुछ तो वहाँ पर ईश्वर को नहीं मानने वाले भी हो गए, कहा जी मैं तो मानता ही नहीं हूँ अल्लाह को, और मैं पिछले 10 साल से बहुत सुखी जीवन जी रहा हूँ। जाकिर नायक तुम जवाब दो। भरी सभा में क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा। तो जाकिर नायक ये कह रहा है कि इतना सुनने के बाद भी आप लोग खड़े हुए हो,
इस व्यक्ति को तो यहाँ मतलब वो पब्लिक को प्रोवोक कर रहा है कि इसको मॉब लिंचिंग कर दो। मतलब अब वो इतना फ्रस्ट्रेशन में चला गया जाकिर नायक। पाकिस्तान का यूथ अगर इस दिशा में आ रहा है कि वो रैशनल क्वेश्चन कर रहा है तो ये एक पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन है। धीरे धीरे मुसलमानों में, पूरी दुनिया के मुसलमानों में एक समाज सुधार का आंदोलन चलेगा, भारत के मुसलमानों में भी चलेगा, तब मुस्लिम महिलाएं भी थोड़ा मुखर होकर आएंगी, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। बिल्कुल। इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल है, जैसे मोदी जी ने जब लास्ट टाइम आए सत्ता में तो उन्होंने कहा था कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, तो ये बहुत ही अच्छी भावना है। मतलब मुझे लगता है कि बहुत ही निष्पक्ष एक नारा है, पर मुस्लिम कम्युनिटी को कैसा लगा है कि उनका साथ लिया गया है, उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए विपक्ष का काम भड़काना है, और मैं बहुत सारे कट्टरपंथी लोगों को देखता हूँ और विपक्षी पार्टियों को भी देखता हूँ, मुझे नाम लेने में भी गुरेज नहीं है, चाहे वो राहुल गांधी हों या अरविंद केजरीवाल हों, चाहे ये अपने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी वगैरह हों, ये लगातार समाजवादी अखिलेश मुसलमानों का तुष्टीकरण करके मुसलमानों को पीछे ढकेलने में लगे हुए हैं, उनका वास्तविक विकास नहीं करते। अब वास्तविक विकास क्या है जी? आपने मुसलमानों के लिए क्या किया, ये क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए था। नारा है आपने 140 करोड़ भारतीयों के लिए क्या किया। मुसलमान इज नॉट डिफरेंट आइडेंटिटी। बिल्कुल। हम सऊदी अरब जाते हैं, अरबी में हमारी नागरिकता लिखी होती है अल हिंदी, कि ये हिंद से आया है। अरबी में हिंद कहते हैं, तो हमें हमारी नागरिकता अरबी में हिंदी होती है, हमारे उसमें लिखा होता है जो वीज़ा बनता है, मोहम्मद फैज़ खान सिटीजनशिप अल हिंद, अल हिंदी। तो हमारी पहचान भारतीय होने से है, भारतीयों के विकास में हमारा विकास समाहित है। आयुष्मान कार्ड बना, 5 लाख तक का इलाज मिला, एक भी केस नहीं आया कि रामलाल का तो इलाज किया गया हो और रहीम खान को अस्पताल से भगा दिया गया हो। सबको 5 लाख का बराबर लाभ मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना में एक भी केस नहीं आया कि भाई हिंदू है तो उसको दे दिया गया कि भाई तुम ले लो श्याम सिंह, और कोई करीम खान गया तो उसको मकान नहीं देगा, बल्कि प्रधानमंत्री आवास योजना में मुसलमानों को एवरेज से ज़्यादा लाभ मिला है। उज्ज्वला गैस योजना में कोई अमीना बेगम गई हो उसे गैस नहीं दिया गया हो, और कोई लक्ष्मीबाई गई हो उसे दे दिया गया हो, ऐसा भेदभाव भी नहीं हुआ, सबको दिया गया, किसी को नहीं भगाया गया। चाहे किसान ऋण हो, मुद्रा ऋण हो, चाहे प्रधानमंत्री ने जो खाते खुलवाए हैं, वो तमाम योजनाओं में मुसलमानों को बराबर लाभ मिला है। हज का कोटा भी बढ़ाया गया, अब महिलाएं बिना महरम के भी जा सकती हैं, यानी एक अनिवार्यता थी कि पुरुष के साथ ही जाएगी, अब वो हज करने खुद भी जा सकती हैं। तो ये सब पॉजिटिव चेंज मोदी जी के द्वारा लाए गए 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के लिए जो चल रहे हैं, उसका लाभ मुसलमानों को भी मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। कहीं कोई भेदभाव नहीं किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने। बार बार ये एक प्रश्न उठता है कि जी मंत्री कितने हैं, विधायक कितने हैं, सांसद कितने हैं। बहुत सारे जनप्रतिनिधि मुसलमानों के पहले भी हुए हैं, अभी भी हैं। अभी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को भी राष्ट्रपति बनाया, तो ये संघ की विचारधारा ने बनाया। फिर गुलाम अली खटाना राज्यसभा में है, फिर आरिफ मोहम्मद खान साहब राज्यपाल हैं। हाँ, हम ज़रूर कहेंगे कि मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी और अधिक प्रतिनिधित्व दे। अभी जो 2027 के चुनाव आ रहे हैं विधानसभाओं में, उसमें कुछ मुसलमानों को टिकट दे। 2029 के जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, कुछ मुसलमानों को टिकट दे। हमारा ये मानना इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं मोदी जी से निवेदन करता हूँ। और बहुत सारे मुस्लिम इदारे हैं, जैसे मदरसा बोर्ड है। अब आप कह रहे हैं मदरसों में कट्टरता फैल रही है, आप हम राष्ट्रवादी मुसलमानों के हाथ में मदरसा दे दीजिए, मदरसा बोर्ड दे दीजिए। हम वहाँ पर ये जो कह रहे हैं कि बाबर एक हाथ में तलवार एक हाथ में कुरान, ये कंसेप्ट नहीं चाहिए। मोदी जी ने कहा एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर का कंसेप्ट चाहिए। तो आप नेशनलिस्ट जो मुस्लिम हैं, जो कि औरंगजेब को हटाकर कलाम साहब को मदरसों में पढ़ाना चाहते हैं, आप उनके हाथ में मदरसों का मैनेजमेंट दे दीजिए। हज कमेटीज़ हमारे हाथ में दे दीजिए जो राष्ट्रवादी मुस्लिम हैं, मदरसा बोर्ड दे दीजिए।
उर्दू अकादमी दे दीजिए, जो दूसरे इदारे हैं मुसलमानों के, अल्पसंख्यक आयोग में कुछ मुसलमानों को आप रख लीजिए, और भी जो मुसलमानों से संबंधित हैं उसमें आप चाहे वो JNU हो, AMU हो, या फिर इधर जामिया हो, और आपके मानू हो, मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी, इन सब में जितने ज़्यादा से ज़्यादा नेशनलिस्ट मुस्लिम हों, मोदी जी को चाहिए कि उन लोगों को भर्ती करते जाएं, क्योंकि शिक्षा से बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हो सकता है। बिल्कुल। हम आज सुलझे हुए इसलिए हैं क्योंकि हमने शिशु मंदिर से पढ़ाई लिखाई की, प्रारंभिक शिक्षा, हमारे गुरुजन ऐसे मिले, हमारे माता पिता ऐसे मिले। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे हैं। मैं ऐसे परिवार में जन्म लिया, प्रभु की कृपा से मेरे माता पिता दोनों शिक्षक थे, सरकारी नौकरी में थे जी। तो शिक्षक दोनों माता पिता, कितने बड़े सौभाग्य की बात है, आप सोचिए। बिल्कुल। दोनों गवर्नमेंट जॉब में थे। तो गुरुजन सब अच्छे मिले, चाहे वो सुधीर कुमार बोस जी हों, आचार्य सुधीर कुमार बोस हमारे प्रारंभिक शिक्षक वही रहे, शिंदे दीदी रहीं, फिर हमारे सैयद फाजिल सर रहे, शशांक शर्मा सर रहे, और फिर हमने दुर्गा कॉलेज में एडमिशन लिया, स्कूल हमने सारी पढ़ाई लिखाई की, सब हमारे अच्छे गुरुजन मिले, डॉक्टर सुभाष चंद्राकर, अजय चंद्राकर सर, अमन झा सर। फिर मैंने काफ़ी फ़िलॉसफी की पढ़ाई डॉक्टर विकास देवी कीर्ति सर के साथ भी की। डॉक्टर विकास देवी कीर्ति सर के माध्यम से फ़िलॉसफी का एक अच्छा नॉलेज हुआ। तो गुरुजन मुझे बड़े बैलेंस मिले। सैयद फाजिल सर मुझे मिले, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी कुरान की तफसीर बताई कि भाई इस्लाम में तो पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो आए, उनके सामने फरिश्तों ने सजदा किया। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अल्लाह के सिवा किसी के सामने मुसलमान नहीं झुकता है, आपने सुना होगा। बिल्कुल। मुसलमान अल्लाह को ही सजदा करेगा। कुरान शरीफ में अल्लाह ने खुद कहा कि मेरे सिवा किसी और के सामने सजदा करो। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगी ये बात, मेरे सिवा किसी और के सामने सजदा करो। और वो कौन था? वो आदम अलैहिस्सलाम थे, हजरत आदम, जिन्हें एडम कहते हैं ना, हम आदम कहते हैं, जो पहले मनुष्य जिनके नाम से आदमी शब्द, आदम से ही क्या बना? आदमी। अल्लाह उनके सामने सजदा करने खुद कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिया और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को प्रॉपर कोचिंग दी, प्रिपरेशन करवाई, जैसे हम कोचिंग में जाते हैं UPSC की तैयारी के लिए, और फिर नियत तिथि पर एग्जाम लिया और उसमें फरिश्ते भी बैठे, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उस एग्जाम में टॉप किया। तो चूंकि आदम नॉलेज में तुमसे आगे है, विजडम में, प्रज्ञा में तुमसे आगे है, तो ऐ फरिश्तों ज्ञानवान के सामने सजदा करो, अल्लाह खुद कह रहा है। तो कितना ज्ञान की इस्लाम में बात है, आप समझ जाइए। आज आप, अल्लाह ने तो कह दिया ज्ञानवान के आगे सजदा करो। ज्ञानवान आदमी, मतलब आदमियों का भी पहला आदम जो फर्स्ट आदमी है। तो भाई हम यदि मेरा कोई गुरुजन मेरा है, यदि मैं उनको चरण स्पर्श कर लूं, तो कट्टरपंथी मौलाना भड़क जाएगा, अल्लाह के आगे किसी के आगे। अरे मैं सजदा नहीं कर रहा हूँ भाई, अल्लाह तो कह रहा है ज्ञानी के आगे सजदा करो। मैं अपने गुरु का सम्मान कर रहा हूँ, और सम्मान करना कहीं से भी इस्लाम के खिलाफ नहीं है। हाँ, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि भाई ये सजदाए ताजीमी है, यानी वो इज्जत का सजदा है, और एक सजदाए इबादत होता है, इबादत का सजदा। तो इबादत का सजदा सिर्फ अल्लाह को होगा। सजदाए ताजीमी ज्ञानी व्यक्ति को भी हो सकता है। तो लोग पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सजदा करने लगे थे, तो उन्होंने कहा नहीं, अब से मैं सजदाए ताजीमी भी ख़त्म करता हूँ, यानी कि इज्जत के लिए भी हम माथा किसी के सामने नहीं रखेंगे, केवल अल्लाह के सामने रखेंगे। लेकिन चरण स्पर्श करने में क्या दिक्कत है भाई? सजदा तो नहीं कर रहे। झुक के गुरु जी को प्रणाम करने में क्या दिक्कत है? सजदा तो नहीं करे। ये कट्टरपंथी लोग उसमें भी आपत्ति कर देते हैं। तो गुरुदेव फाजिल सर ने ये सारी व्याख्या बताई। उन्होंने बताया कि भाई अल्लाह जो है क़यामत के दिन एज इट इज़ आपको कब्र से उठा लेगा। हर कब्र से 70,000 लोग निकलेंगे, तो जी कैसे उठा लेगा? वो तो बॉडी तो ख़त्म हो गई, ऐसे कैसे हो जाएगा? ये सब तो फेकोलॉजी है। उन्होंने बताया मुसलमान जिस दिन सही तरीके से ये जो कट्टर, फिर कह रहा हूँ, मतलब बोलना नहीं चाहिए, ये ऐसी बातें करते हैं जाहिलाना, और टोपी और दाढ़ी लगा के करते हैं, तो और मुसलमान और इस्लाम बदनाम होता है।
कि हूरे मिलेगी, खुश हो जाओ मुसलमानों, हूरे ऐसी होगी। अबे जाहिल, मतलब तौबा करूंगा, अपनी शक्लें देख लो और अपनी बातें देख लो और अपनी हरकतें देख लो, इतनी गंदी करते हो। कुरान आप सही कंटेक्स्ट में समझो, कहते हैं अभी एक सेल निकाल के किसी का क्लोन बना दे रहे हैं। मुसलमान इस साइंस पे काम क्यों नहीं करता है कि आपकी कब्र में आपका एक सेल भी मिल गया कहीं से, तो उससे एज इट इज उसी तरह का इंसान खड़ा किया जा सकता है। साइंस इस पर खोज कर रहा है ना, क्लोनिंग पे बात हो रही ना, कुरान शरीफ में इशारा है। लेकिन मौलाना हूरे मिलेगी, खुश हो जाओ मुसलमानों, उसकी पिंडली ऐसी होगी, इतनी हाइट होगी, इतनी खूबसूरत होगी और उसके साथ ऐसे तुमको आनंद करने मिलेगा। मूर्ख, क्रोध आता है मुझे इन लोगों पर। हमारे को मिले, हमें मिले फाजिल सर, जिन्होंने कुरान शरीफ की इतनी पॉजिटिव, इतनी अच्छी अच्छी व्याख्याएं हमको बताई है, तो हम तो रैशनल बुद्धि से चलेंगे ही। बिल्कुल। मुझे लगता है इसी चीज़ को थोड़ा लिमिट करने के लिए शायद एजुकेशन पे उतना जोर दिया नहीं है। मतलब नॉर्मल एजुकेशन जो होती है, आप जो क्योंकि ये फॉल्स कॉन्शियसनेस में पड़े रहे, मिथ्या चेतना में, वही तो मैं कह रहा हूँ। सही कह रही हैं आप। जी जी, उस पर जोर ही नहीं दिया जाता है कि आप पढ़ाई करें, बाहर जाएं, साइंस में ज़्यादा और तरक्की करें। तालिबान ने महिलाओं के द्वारा लिखित पुस्तक को बैन कर दिया, अभी न्यूज़ आई है। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था। आप सोचिए, यहाँ की लिबरल मादाएं, मैं उनको स्त्री नहीं कहता क्योंकि स्त्रियोचित गुण ही नहीं है कोई, उनको मादाएं कहता हूँ। यहाँ की लिबरल मादाएं सपोर्ट कर रही है शर्जील इमाम को छोड़ दो जो आतंकवाद के केस में अंदर गया, उमर खालिद को छोड़ दो, कश्मीर में जो आतंकवाद फैलता है उसको सपोर्ट करती हैं। ये लिबरल मादाएं घुंघराले बाल होते हैं, किसी के बड़ी सी कोई बिंदी लगाती है, नाम लेके मैं इस पवित्र मंच को खराब नहीं करना चाहता हूँ, पिक्चर आपके दिमाग में भी आ रही होगी। जी जी बिल्कुल। यदि इनकी हैसियत है, वैसे असली शब्द तो औकात है, पर मैं थोड़ा, क्योंकि वो फिर कट जाता है इसलिए मैं थोड़ा सही शब्द, इनकी औकात है जो बड़ी बड़ी उपन्यास लिख रही है, फलानी लेखिका, नारीवादी लेखिका, यासीन मलिक के साथ फोटो, आतंकवाद को मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार इनका भी होता है। अरे मादा, अरे तथाकथित लिबरल मादा, तेरी पुस्तक अफगानिस्तान के आतंकवादी फाड़ के फेंक देंगे। उन्होंने फरमान जारी किया हुआ है कि एक भी पुस्तक जो महिला के द्वारा लिखी होगी वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। और तू बैठ के यहाँ पे सपोर्ट करती है उन लोगों का, उन आतंकवादियों का जो महिलाओं को इज्जत ही नहीं देते हैं। इसलिए मैं इनको मादा कहता हूं। नारीवाद है और नालीवाद है, दोनों में अंतर है। नारीवाद क्या है? नारीवाद है स्त्री पढ़ेगी, लिखेगी, और प्राचीन काल से हमारी स्त्रियां कर रही हैं। बिल्कुल। है ना? लड़का सिगरेट पी रहा है मैं भी पी लूंगी, लड़का शराब पी रहा है मैं भी पी लूंगी। यार पर्सनल चॉइस है वो। लड़का सेहत खराब कर रहा है तू भी कर ले। बिल्कुल। लड़का 10 लड़कियों के साथ संबंध बना रहा है मैं भी 10 लड़कों के। लड़का अपना सेहत और चरित्र खराब कर रहा है तू भी कर ले। ये तो पर्सनल चॉइस है। बिल्कुल। इससे नारी सशक्तिकरण का क्या लेना देना हो गया? मैं कम कपड़े पहनूंगी, लड़का पहन रहा है, ऐसा पहन रहा है, मैं रात को घूमूंगी, ठीक है, पर इसका नारीवाद से क्या लेना देना है? रात को घूमने से नारीवाद का क्या लेना देना है जबरदस्ती को? बिल्कुल। अरे भाई आप एक सभ्य महिला हैं, आपको चैन पता है, पति के सामने, पिता के सामने, बेटे के सामने, सहेली के सामने, पॉडकास्ट में और गोवा के सी बीच पर जब आप घूमने जाएंगी तो क्या शब्द होंगे और क्या वस्त्र होंगे? एक जैसे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। बिल्कुल। ये जो सारे रिश्ते बोला, इनके सामने शब्दों का चयन अलग अलग होगा और वस्त्रों का चयन अलग अलग होगा। इन सभी स्थानों में आप कोई बुर्खा पहन के गोवा के सी बीच पर घूमेगी तो भाई मैं उसका भी विरोध करूंगा, यार थोड़ा ठीक ठाक हल्के फुल्के कपड़े पहन ले भाई। बिल्कुल। और तुम मस्जिद में, दरगाह में, मंदिर में और पॉडकास्ट में और न्यूज चैनल पर हिस्टोरियन बन के बैठोगे और बिकनी पहन के बैठूंगी। अरे तो मेरी माँ सही ड्रेस पहन ले, जहाँ गोवा वाला ड्रेस यहाँ क्यों पहन रही है? गोवा वाला गोवा में पहनना, वहां बुर्खा पहनेगी तो मैं खुद कहूंगा कि हल्का ड्रेस पहन, और यहाँ बिकनी पहनेगी तो मैं कहूंगा भाई थोड़ा ठीक ठाक पहन ले। हम विरोधी नहीं है पर जगह का तो चयन करना पड़ेगा, समय और स्थान की मर्यादा। बस वही मैं कह रहा हूँ। जो पति से बात हो सकती है वो बात पिता से
नहीं हो सकती। बिल्कुल। मतलब हमारे यहाँ नारी सशक्तिकरण क्या पता, इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा आप मुझे टीवी चैनल के डिबेट में देखती होंगी, मैं खुद कह रहा हूँ हमारे डिबेट बचकाने होते हैं। इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिबेट हुआ था आदि शंकराचार्य जी और मंडन मिश्र जी के बीच में। एंड हु वाज द जज ऑफ दैट डिबेट? कोई मेल नहीं था, एक फीमेल थी, उनका नाम भारती था। भारती जी मंडन मिश्र की पत्नी थी और भारती जी 40 दिन चले उस डिबेट की जज थी। और मजे की बात यह है कि उस डिबेट में बहुत कम टाइम वो बैठी, डिबेट बहुत कम सुना। मुझे घर गृहस्थी के और भी काम है भाई, बच्चे भी देखना है, खाना भी बनाना है, साफ सफाई भी करनी है, गाय भी, गौ माता भी है, गोशत, बहुत सारी चीजें हैं। तो उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने डिसीजन कैसे दिया 40 दिन बाद? जब डिबेट चालू हुई, एक माला पहना दी आदि शंकराचार्य जी को, एक माला पहना दी मंडन मिश्र जी को जी। और बीच बीच में आके कभी सुन लेती थी। कह जी डिबेट खत्म हो गई तो उन्होंने आदि शंकराचार्य जी को विजेता घोषित कर दिया। कहे हाउ, आपने तो सुना ही नहीं। क्या मैंने डिसीजन दे दिया। कैसे किया? अभी जगदीश चंद्र बसु जी ने प्रयोग करके ये बताया कि यदि एक पेड़ आप लगाओ इधर और एक लगाओ इधर, और एक पेड़ को 2 अपशब्द बोलो, गाली बोलो, उसको डिमोटिवेट करो, वो मुरझा जाएगा। और दूसरे पौधे को आप अच्छी अच्छी बातें करो, मीठी मीठी बातें करो, उसको मोटिवेट करो, तो वो मुरझाएगा नहीं, खिला रहेगा हमेशा। ये वनस्पति पे प्रयोग हुआ है, साइंटिफिक प्रयोग हुआ है। बिल्कुल। भारती जी ने कहा कि जो मंडन मिश्र मेरे पति हैं, उनके गले की माला मुरझा गई है और इनके गले की माला बिल्कुल फ्रेश है जैसे पहले दिन थी। तो जिसके पास लॉजिक कमजोर होगा, तर्क कमजोर होगा, तो वो डरेगा अंदर से, तो निगेटिव वाइब्रेशन छोड़ेगा तो माला मुरझा जाएगी। और जिसके पास पॉजिटिव है और जिसके लॉजिक स्ट्रांग है, बोलने की शक्ति है, सब कुछ, तो उसके गले की माला मुरझाएगी नहीं। तो उन्हें विजेता घोषित कर दिया। देखिए इतना ज्ञान था हमारी महिलाओं में। ये नारी सशक्तिकरण है। बट महत्वपूर्ण चीज समझिए, भारती जी ने कहा भी डिबेट पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी संस्कृति कहती है कि पुरुष इज नॉट कंप्लीट विदाउट फीमेल, विदाउट पत्नी। इसलिए हमारे अर्धनारीश्वर का कंसेप्ट है, अर्धांगिनी कहा जाता है। भैया अभी आधे अंग ने डिबेट किए, आधा अंग अभी मैं बची हूं। आपको मुझसे डिबेट करनी होगी, मुझको आपने हरा दिया, तब आप डिबेट ये जीते हुए माने जाएंगे। भारती जी 40 दिन का डिबेट उनके पति के साथ चला, उनके पति हार गए। भारती जी ने 3-4 प्रश्नों में 2 मिनट के अंदर उनको चित्त कर दिया। उन्होंने क्या क्वेश्चंस किए? गृहस्थी के क्वेश्चन कर दिए। अब आदि शंकराचार्य जी जो ईश्वर, आत्मा, जगत, ब्रह्म पूरा सब जान रहे हैं, अब वो पूछे जी दाल भात सब्जी कैसे बनाना है। अब वो पूछे बताओ पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य होते हैं, आपकी पत्नी तो है, पत्नी होती क्या है मुझे यही नहीं पता है भैया। मैं तो 4 साल की उम्र में वेदों को कंठस्थ कर ले, तो उनको ये सब तो पता नहीं था कि पत्नी के प्रति क्या कर्तव्य है। सिलेबस के बाहर के क्वेश्चंस। तो इसका आप पीछे क्या अर्थ है समझिए कि नारी यदि शिक्षा में बहुत आगे है, वो इस लेवल पर जाकर वनस्पति विज्ञान की स्टडी कर सकती है, लेकिन वो उतने ही मजबूत तरीके से गृहस्थी का नॉलेज भी रखती है, पति के प्रति दायित्व को समझती है, पत्नी के प्रति दायित्व को समझती है। तो ये दोनों को बैलेंस करके चलती है। ये हमारा नारी सशक्तिकरण है जी। और फिर मैं कह रहा हूँ, आपको मैं बताता हूँ, मैं किसी ड्रेस का विरोध है, बिकनी पहनना है बिकनी पहनो, शॉर्ट्स पहनना है शॉर्ट्स पहनो, जिसको साड़ी पहनना है साड़ी पहनो, सूट पहनना है सूट पहनो, बुर्का पहनना है बुर्का पहनो। बस स्थान देख लो और व्यक्ति देख लो, लेकिन नारी सशक्तिकरण देखना है। आज आपने मिसाइल मैन का नाम सुना होगा, डॉक्टर कलाम साहब। बिल्कुल। मिसाइल वुमेन का नाम मैं आपको बताता हूँ, जो मिसाइल कार्यक्रम हमारे भारत का पूरा चला रही हैं डॉक्टर कलाम साहब के बाद, उनका नाम है डॉक्टर टेसी थॉमस। उससे बढ़कर कोई नारी सशक्तिकरण का उदाहरण हो सकता है कि भारत का पूरा मिसाइल कार्यक्रम आज वो देख रही है। बिल्कुल। आप कुछ नहीं करना, जब मैं उनका नाम ले रहा हूँ, उनकी फोटो बस स्क्रीन में आप चला देना, डॉक्टर टेसी थॉमस। बिल्कुल भाई वो नारी सशक्तिकरण है, इतनी बड़ी साइंटिस्ट हैं,
बिंदी भी लगाई है, साड़ी भी पहनी हुई है, सामान्य नारी की तरह घर में खाना भी बना रही है, उनको ऐसे कोई मिल जाएगा तो पता भी नहीं चलेगा। दैट इज रियल वुमेन एम्पावरमेंट। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब तो पर्सनल चॉइस है, सिगरेट पी लिए, शराब पी लिए, या ऐसे ड्रेस पहन लिए, वैसे इसका नारी सशक्तिकरण से क्या लेना देना। मेरी पसंद है पजामा कुर्ता पहना, लगता है जीन्स टी शर्ट भी पहन लेता हूँ, इसमें पुरुष सशक्तिकरण क्या हो गया। मुझे पता है भाई सिगरेट शराब पीने से मेरी सेहत खराब होगी, नहीं पीता हूँ। मुझे मालूम है 25 महिलाओं के साथ संबंध बनाने से सामाजिक व्यवस्था भी खराब होती है, आपकी सेहत भी खराब होती है, तो मैं नहीं करूंगा। 25 पुरुषों के साथ आप रहोगी, आप अपने छोटे से बच्चे को कोई महिला मार दे रही है, कोई पति कोई ड्रम में पैक कर दे रही है, तो इससे आप भी जेल में जाओगे, समाज की व्यवस्थाएं भी खराब होगी और एक गलत मैसेज जाएगा। इसका नारी सशक्तिकरण से क्या लेना बिल्कुल लेना देना नहीं है। बल्कि मुझे लगता है कि नारी को सशक्तिकरण की ज़रूरत ही नहीं थी, वो ऑलरेडी सशक्त है, बट उसको रियलाइजेशन की ज़रूरत है कि मैं हूँ सशक्त ऑलरेडी। बिल्कुल, है ना। और मेरे फेसबुक में मैंने एक पिछले पॉडकास्ट में भी बात कही, एक नंदिनी तिवारी जी हैं, मेरी फेसबुक फ्रेंड हैं, तो उन्होंने इतनी अच्छी पोस्ट लिखी, यार नारी सशक्तिकरण क्या है, नारी अपने नारी सुलभ गुणों को बनाए रखे, वही तो आनंद है स्त्री पुरुष के संबंधों का। बिल्कुल बिल्कुल। आप यदि मॉल में शॉपिंग करने गए, उन्होंने लिखा नारी अब शॉपिंग कर ली, बैग भारी हो गया है, उठ नहीं रहा है, बहुत सारा सामान खरीद लिया, वो पीछे अपने पति की तरफ देखे, जो भी उसका पार्टनर है उसकी तरफ देखे, और वो बिना कुछ कहे उसके पास आ जाए और उसका बैग अपने हाथों में ले ले, तो ये संबंध कितने मधुर होंगे सोचिए। बिल्कुल। अब वो लड़की बोले नहीं मैं तो सशक्त हूँ, भारी है तो क्या वो मैं उठाऊंगी, इसको क्यों दूंगी, मेरे पास ताकत नहीं है क्या। तो आपने जो स्त्री पुरुष के संबंध की सुंदरता थी ना, आपने वो फेक फेमिनिज्म के चक्कर में उसको ही खत्म कर दिया, बैलेंस को ही बिगाड़ दिया आपने। हाँ। तो ये आपने बहुत ही प्यारी बात बोली खान साहब, बट इसमें एक चीज़ मैं थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगी, जो मुझे लगता है कि सशक्तिकरण एक्चुअली पुरुषों को उस लेवल तक आना था जहाँ पे महिलाएं हैं, जहाँ पे वो सबको नर्चर करती हैं, सबका ख्याल रखती हैं। छोटा सा एग्जाम्पल कि अगर वो घर के लिए खाना बनाते हैं तो पुरुष भी सीख जाएं, हाँ, पुरुष उस लेवल तक पहुँच जाएं, दोनों सेम प्लेटफॉर्म पे मिल जाएं, है ना। अगर पुरुष सिगरेट पीता है और औरतें पीना शुरू कर लें ये सोच के कि मैं ये करके शायद उनके बराबर बन जाऊंगी, तो ये मेरे ख्याल से उल्टा रास्ता आप अपना रहे हैं। बैलेंस नहीं बन रहा है, बल्कि बैलेंस उल्टा खराब हो रहा है और ज़्यादा। जबकि होना ये चाहिए था कि पुरुष सीख ले कि नारी सिगरेट या शराब नहीं पीती है, तो मैं भी नहीं पीऊंगा। बिल्कुल। हो ये रहा है कि औरत देख रही है कि भाई ये पी रहा है तो मैं भी पी लूं। एक्चुअली सही है, यही हो रहा है। ये बड़ी आपने इम्पोर्टेंट बात कही जी। और फिर मैं कहता हूँ ये सारी पर्सनल चॉइस है। पुरुष सिगरेट शराब पी लो तो इसका पुरुष सशक्तिकरण से कोई लेना देना नहीं है, और नारी पी ले तो उसका भी सशक्तिकरण से ले, ये सब पर्सनल चॉइस है, लोग करें, पर गंदी चीजें समाज से दूर हो इसका प्रयास करना चाहिए। और उसका सबसे अच्छा माध्यम है, भाषण देने से नहीं होगा भैया, वो करके बताना पड़ेगा। हम अगर शराब सिगरेट नहीं पी रहे हैं तो हमको हमारे बच्चे देखेंगे, हमारे भतीजा भतीजी देखेंगे, हमारे जूनियर्स देखेंगे, हमारे स्टूडेंट देखेंगे, बोले यार फैज भाई यार सिगरेट नहीं पीते हैं, शराब नहीं पीते, तो अपने को भी नहीं पीना चाहिए। मैं तो बहुत बदमाश आदमी हूँ, मतलब स्वीट वाला बदमाश हूँ, बदमाश थोड़ा पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ, नटखट वाले सेंस में कह रहा हूँ। बहुत सारे लोग जो मुझे जानते नहीं ना, जब बैठे दोस्त यार तो बचपन के सारे जानते हैं, हमारे जो क्लोज सर्किल है फ्रेंड्स का, तो उनके कभी जानने वाले कोई आ जाते हैं, तो उसमें से कोई सिगरेट भी पी लेता है, कोई शराब भी पी रहा है, अपना वो सिगरेट निकाला और सबको ऑफर कर रहा है, जी हमें भी कर दिया। हमने कहा जी हम नहीं पीते, या किसी ने शराब दे दिया, हमने कहा जी हम नहीं पीते। मैंने कहा मैं केवल बहुत क्लोज लोगों के साथ पीता हूँ। तो वो हमसे मिल पहली बार रहा है, वो सोचता है फैज भाई हम आपके क्लोज नहीं है क्या, आप क्लोज सर्किल में पीते हो। मैं बोला नहीं भाई आप मेरे क्लोज नहीं हो, मैं सिर्फ जो मेरा एकदम दिल के करीब है ना, मैं उसी के साथ शराब और सिगरेट पीता हूँ। ये क्या बात कर दिया आपने, हमारा दिल तोड़ दिया, क्या हम आपके दिल के करीब नहीं है। मैं बोला आप मेरे दिल के करीब हो, बिल्कुल है, आप मेरे पक्के दोस्त हो। बोले बिल्कुल है, आप भी मत पीजिए। मैं उससे एक स्टेप आगे जाता हूँ, मैं ये करता हूँ। मैं बोला अब हम आपके साथ सिगरेट पी सकते हैं, शराब पी सकते हैं। तो हम वो शराब भी ले लेते हैं, सिगरेट भी ले लेते हैं, उसी समय सिगरेट को तोड़ते हैं
और शराब को उनका जो भी रहता है गिलास में उसको डस्टबिन में डालते हैं। हम कहते हैं भाई सिगरेट और शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब आदमी बोल चुका है कि हम आपके पक्के दोस्त हैं, दिल के करीब है, आप वापस नहीं जा सकते। अब तो कुछ कर भी नहीं सकता। नहीं तो हम जनरल किसी अननोन पर्सन की यदि सिगरेट फेंक दे तोड़ के तो गुस्सा हो जाए, शराब फेंक दे तो गुस्सा, भाई शराब तो बड़ी महंगी आती है, उसके लिए तो जो शराब पीने वालों के लिए शराब उनकी जान होती है भाई, उनकी जान बसी होती है। तो हम पहले उसको क्लोज ला लेते हैं, शराब सिगरेट फेंकते हैं, बेचारे का चेहरा इतना सा हो जाता है। उसके बाद या तो वो पीना छोड़ देगा या जीवन में कभी हमको प्रपोजल नहीं देगा इसका। मैं आजकल के युवाओं को स्पष्ट संदेश देना चाहता हूँ, बेटा बियर शराब होती है। कोई तुमको ये बोल के चालू कराए कि अरे बियर पी लो, बियर शराब थोड़ी होती है, तो नहीं चालू करना होता है। हाँ? ऐसा कहते हैं वो गेहूं का पानी, गेहूं का पानी होता है ना, बियर शराब होती है। बियर नहीं पीना, बियर से ही शराब पीना चालू होता है। और जो ये कहे कि पी ले शराब सिगरेट पी ले, नहीं बोले मैं तो नहीं पीता, तेरे को उसकी कसम है, उसकी कसम है, पी ले देख। तो उसकी कसम देकर दोस्त अगर शराब सिगरेट की आदत डला रहा है तो वो दोस्त नहीं है। उसकी कसम देकर दोस्त अगर अच्छे काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है तो वो सच्चा दोस्त है। तो कई लड़के आ भी जाते हैं, उसकी कसम है तो चल उसके नाम से पी लिए। बहुत बार होता है ऐसे हॉस्टल्स में, कॉलेज में तो बहुत होता है। व्यक्ति किसी लड़की के प्रति वो बहुत भावुक होता है तो लड़के उसकी कसम दे के करवा लेते हैं। तो भाई सही उसकी कसम दे के अच्छा काम करवाना। कई लोगों को पत्नी की कसम दे के करवा लेते हैं, कई लोगों को पति की कसम। लेकिन मैं कहता हूँ पति पत्नी में भी शादी के बाद बहुत प्रेम होना चाहिए, लेकिन वो शादी के पहले बहुत ज्यादा दिखता है। ये शादी के बाद भी होना है और होता भी है और होना चाहिए, लेकिन शादी के पहले जो कसम होती है ना वो ज्यादा वैल्यू करती है प्रैक्टिकल लाइफ में, मैंने देखा। तो लड़के शराब पीना भी चालू कर, भाई ये काम नहीं करना। और सबसे बड़ी कसम तो जो 7 फेरे होते हैं उस समय जो 7 वचन होते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति या इस्लामी परंपरा वो होती है, तो हमको उसको जरूर निभाना चाहिए और मजबूती से निभाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये बात है। बहुत ही मज़ा आया खान साहब आपसे बात करके। मतलब मुझे टाइम का अंदाज़ा बिल्कुल हुआ नहीं कि हम 1.25 घंटे के आसपास पहुंच गए हैं। और हमने सारी बारीकियों को वक्फ बिल के और समाज में, मुस्लिम समाज में उसका क्या इम्पैक्ट रहा है समझा है। आगे भी हम चाहेंगे कि हम आपके साथ और भी विषयों के बारे में बात करें इन फ्यूचर। तो आज के लिए प्लेटफॉर्म में आने के लिए खान साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती हूँ, पर इतना ही कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा और आपके साथ मैं कुछ ज़्यादा फ्रेंडली हो गया और जो सारी चीज़ें मैंने आज तक किसी प्लेटफॉर्म में नहीं कही है, ये जो फ्रेंडशिप वाला वो सब आपके सामने मैंने कह दिया। यानी कि आपने मुझे खुलने का मौका दिया, बोलने का मौका दिया। आपके प्रश्न डिफरेंट थे तो कुछ नई चीज़ें मैं यहाँ पर बोल पाया, तो उसके लिए भी आपका थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू सो मच। नमस्कार।